हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य में RSCERT यानी कि एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, उसमें आज का टॉपिक है RSCERT शैक्षिक प्रबंधन में जैसे संकल्पना, कार्य एवं सिद्धांत पर टॉपिक पढ़ लिया है। शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन और शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व की शैलियाँ, शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण और संस्थागत नियोजन, ये टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज का टॉपिक है RSCERT। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो देखते हैं RSCERT का पूरा नाम क्या है। तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये पूरा नाम याद रखना है, यह आता है क्वेश्चन में। राजस्थान स्टेट, एक बार दोबारा देख लो, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। RSCERT का ध्येय वाक्य है उद्बुद्धेध्वं समनस, उद्बुद्धेध्वं समनस, और प्रतीक चिन्ह है इसका उद्बुद्धेध्व समनस सकाय, ये ध्येय वाक्य है और प्रतीक चिन्ह है राजस्थान का नक्शा व बतख। RSCERT क्या कार्य करता है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर NCERT कार्य करता है वही राज्य स्तर पर RSCERT या फिर SCERT द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे राज्य स्तर की सर्वोच्च संस्था माना जाता है। RSCERT राज्य की सर्वोच्च संस्था है और नेशनल लेवल पर NCERT राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च संस्था है। परिचय, 1961 में NCERT की स्थापना के साथ ही इसके कार्यों में सहयोग के लिए 1963 ईस्वी में SIE यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन SIE उदयपुर में खोला गया था। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन राज्य शिक्षा संस्थान, ये थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत खोला गया था, यानी कि थर्ड पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षा संस्थान SIE खोले गए थे। उसमें 1963 में उदयपुर में SIE उदयपुर में खोला गया था राजस्थान में। SIERT की स्थापना यानी कि SIE को ही क्या है की जगह 11 नवंबर 1978 को मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर उदयपुर शहर में की गई थी। किसकी स्थापना? SIERT की, SIE की जगह ही की गई थी 11 नवंबर 1978 को। तो SIERT की स्थापना कब की गई थी? तो 11 नवंबर 1978 को, ये डेट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। SIERT का पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और RS का है राजस्थान स्टेट काउंसिल, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दोनों में कंफ्यूज मत होना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT को कहा जाता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसका वर्तमान पुनर्गठित स्वरूप RSCERT 14 अगस्त 2018 को अस्तित्व में आया था। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। RSCERT एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसका स्वरूप 14 अगस्त 2018 को अस्तित्व में आया था। तो कब आया था? 14 अगस्त 2018 को। और RSCERT का प्रमुख उद्देश्य है जैसे विद्यालय शिक्षा का गुणात्मक विकास करना और शैक्षिक चुनौतियों के समाधान को खोजना। विद्यालय शिक्षा का गुणात्मक विकास करना एवं शैक्षिक चुनौतियों के समाधान को खोजना RSCERT का प्रमुख उद्देश्य है। RSCERT के प्रमुख कार्य जैसे विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक आयोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु ये सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के शैक्षिक आयोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु एक सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। शिक्षा क्रम और पाठ्य वस्तु निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य है। शोध एवं सर्वे करना, प्रकाशन एवं प्रसार कार्य करना, इसका प्रमुख कार्य है RSCERT का। और ये ISCT व डाइट आदि संस्थानों को नेतृत्व, परामर्श एवं संबल प्रदान करती हैं।
IASE को और CTE को और डाइट को नेतृत्व परामर्श एवं संबल प्रदान करती है। यह विद्यालय स्तर पर गुणात्मक सुधार हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा समन्वयन करना। RT एक्ट 2009 के तहत इसे राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण माना गया। तो RSCERT को RT एक्ट 2009 के तहत इसे राज्य का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण माना गया। RSCERT का संगठनात्मक स्वरूप, जैसे सबसे पहले निदेशक, प्रथम निर्देशक IS और RS अधिकारी होते हैं। जो निदेश इसमें दो प्रकार के संगठनात्मक स्वरूप है, जिसमें अकादमिक पद और गैर अकादमिक पद। अकादमिक पद में निदेशक, IS या RS अधिकारी, फिर अतिरिक्त निदेशक, और फिर प्रोफेसर संयुक्त निदेशक, प्रोफेसर फर्स्ट उपनिदेशक, और प्रोफेसर सेकंड जिला शिक्षा अधिकारी, और फिर एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल प्राचार्य। एसोसिएट प्रोफेसर होता है जो स्कूल प्राचार्य होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो स्कूल व्याख्याता। इसमें निदेशक, फिर अतिरिक्त निदेशक, फिर तो संयुक्त निदेशक जो प्रोफेसर होता है, और प्रोफेसर फर्स्ट उपनिदेशक, और प्रोफेसर सेकंड जिला शिक्षा अधिकारी, एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल प्राचार्य, और असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्याख्याता। गैर अकादमिक पद होते हैं जो मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य लेखाधिकारी, फिर सहायक लेखाधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, उसके नीचे प्रोग्रामर अधिकारी, और फिर पुस्तकालय अध्यक्ष। यानी कि गैर अकादमिक पद में मुख्य लेखाधिकारी, फिर सहायक लेखाधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, और प्रोग्रामर अधिकारी, और पुस्तकालय अध्यक्ष। RSCERT प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत दो प्रकार की समितियां होती है। पहली तो शासी परिषद, दूसरे नंबर की कार्यकारिणी परिषद। शासी परिषद के अंतर्गत एक अध्यक्ष होता है जो स्कूल शिक्षा मंत्री होता है, स्कूल शिक्षा मंत्री, और उपाध्यक्ष होता है जो शिक्षा सचिव होता है। यानी कि शिक्षा मंत्री अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है शासी परिषद के अंतर्गत। और कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत सभापति और सचिव। सभापति है जो शिक्षा सचिव होता है, और सचिव है जो निदेशक RSCERT का निदेशक होता है, जो सचिव होता है। यानी कि शासी परिषद के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत सभापति और सचिव। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री और उपाध्यक्ष शिक्षा सचिव, और सभापति शिक्षा सचिव और सचिव निदेशक RSCERT। याद रखना है। RSCERT के प्रमुख विभाग या फिर प्रभाग। RSCERT के मुख्य रूप से 6 विभागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से, जो 14 अगस्त 2018 को विभक्त किया गया है इनको। और इनमें से सभी उदयपुर के अंतर्गत है, लेकिन ये 4 नंबर शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर के अंतर्गत है। ये सभी विभाग उदयपुर के अंतर्गत है, और शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर के अंतर्गत है। तो याद कर लो, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर। आगे देखते हैं। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग। पहले नंबर का है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण मूल्यांकन प्रभाग। इसके अंतर्गत है नाम प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 12 तक की विषय सामग्री तैयार की जाती है, और इसके अंतर्गत अलग अलग विभाग आते हैं, जैसे अलग अलग विषय के विभाग आते हैं, जैसे विज्ञान एवं गणित विभाग, सामाजिक विज्ञान विभाग, और भाषा विभाग। भाषा के अंतर्गत है ना हिंदी और अंग्रेजी 2 प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं, भाषा प्रकोष्ठ, और तृतीय भाषा प्रकोष्ठ के रूप में संस्कृत, पंजाबी और उर्दू, सिंधी आदि आती है। और भाषा विभाग के बाद मूल्यांकन विभाग आता है। प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण मूल्यांकन प्रभाग पहला प्रभाग है RSCERT का। दूसरे नंबर का है शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग। शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण आकलन एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग, इसके अंतर्गत है ना अनुसंधान से संबंधित निर्देश तैयार किए जाते हैं और अनुसंधान से संबंधित कार्य किए जाते हैं, सर्वेक्षण किया जाता है उनका, और राष्ट्रीय परिषदों व संस्था द्वारा प्रदान किए गए अध्ययनों का सर्वेक्षण किया जाता है इसके अंतर्गत।
अगला है शिक्षक शिक्षा प्रभाग। शिक्षक शिक्षा प्रभाग इसके अंतर्गत दो विभागों में बांटा गया है। एक तो है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा विभाग। सेवा पूर्व में है ना DLED पाठ्यक्रम, वो पाठ्यचर्या से संबंधित, या फिर सेवा पूर्व शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना, सेवा पूर्व से संबंधित। सेवाकालीन के अंतर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना इसके अंतर्गत आता है। अगला है शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर। शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर के द्वारा कंटेंट का निर्माण करना कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है और प्रसारण दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग अजमेर के द्वारा किया जाता है और PM विद्या का संचालन BC के द्वारा किया जाता है। अगला है सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग और 6 नंबर का है आयोजना प्रबंधन एवं वित्त प्रभाग। आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग, इसके द्वारा बजट व लेखा से संबंधित कार्य किए जाते हैं। बजट व लेखा से संबंधित वित्त प्रभाग के द्वारा किए जाते हैं। ये मैंने पहले बता दिया कि विभाग नंबर 4 अजमेर में संचालित है और अन्य सभी उदयपुर में संचालित है, तो याद रखना है आपको। इसमें 2 क्वेश्चन रखे हैं, जैसे निम्नलिखित में से ISCERT के परिषद का प्रभाग नहीं है। ये स्कूल शिक्षा व्याख्याता 2024 में आया हुआ है। तो शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान एवं नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग, जनसंचार सेवा प्रभाग और शिक्षक शिक्षा प्रभाग, आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग। तो इसमें जनसंचार सेवा प्रभाग नहीं है, देख लो, और शैक्षिक सर्वेक्षण है, शिक्षक शिक्षा है और आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग है। अगला क्वेश्चन है RSCERT का विस्तारित रूप है। तो ये याद रखना है आपको, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एग्जाम, स्कूल लेक्चर एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ये था आज का टॉपिक RSCERT, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको डेली मिलते रहे, और ये फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।